पीछे जो बैकग्राउंड नॉइज है उसके लिए सॉरी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही प्यारे कोट से नेल्सन मंडेला जी के। उन्होंने कहा था, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। मतलब कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल लगती है जब तक वो हो ना जाए। इंटरनेट क्या होता है? आसान भाषा में क्या, तो इंटरनेट हमारे लोकल चीज़ों को पूरे ग्लोबल मीडियम पे दिखाता है। ठीक है, अब लोकल चीज़ों को ग्लोबल मतलब इंटरनेट पूरे वर्ल्ड वाइड सब यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए वो ग्लोबल नेटवर्क है। और किससे बना है? स्मॉलर नेटवर्क से। मतलब कुछ लोगों ने अपनी वेबसाइट को डाली, कुछ लोगों ने अपना ऐप बनाया, कुछ लोगों ने विकिपीडिया पे लिखा अपने बारे में। तो इसी तरह से इन छोटे छोटे नेटवर्क्स को मिला के एक बहुत बड़ा नेटवर्क हो जाता है, उसे को इंटरनेट कहते हैं। और वो सब आपस में एक स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की वजह से जुड़े होते हैं। ये प्रोटोकॉल क्या होता है? हो सके तो पिछली वीडियो देख लीजिए, वरना शॉर्ट में यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल जो इंटरनेट को फॉलो करना हो। सिंपल। द इंटरनेट स्टैंडर्ड्स डिस्क्राइब्स अ फ्रेमवर्क नॉन एज द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। जो इंटरनेट स्टैंडर्ड है ना, उन्होंने एक फ्रेमवर्क डिफाइन कर रखा है जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट कहा जाता है। मतलब ये आपको बताता है कि कैसे कैसे बात होता है, और ये जितने भी चीज़ें हैं वो लेयर्स पे वर्क करती हैं। पिछली वीडियो में हमने शायद लेयर के बारे में नहीं बताता, ये देख लेते हैं आज। जो लेयर्स होते हैं वो 3 लेयर्स होता है, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर। सबसे पहले नेटवर्क आपको रास्ता बता देता है कि मतलब इस बंदे ने यहाँ से सर्च करा, इसकी लोकेशन ये है और ये ढूंढ ये रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक उसने डाटा का रूट प्रोवाइड कर दिया। अब वो ये नहीं देखता कि आप कहाँ जाके रुके, उस रूट में कितना भी लंबा जा सकता है। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वो ये देखता है, वो एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे अगर आपने किसी को मैसेज करा तो आपके फ़ोन से रिसीवर के फ़ोन तक जाए, तो इसलिए एंड टू एंड कम्युनिकेशन होनी चाहिए। किसी और के फ़ोन में चला गया तो उसको ट्रांसपोर्ट लेयर देखता है। एंड देन एप्लीकेशन लेयर ये मान के चलता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर ने अपना काम कर दिया है। एंड देन वो आपके डाटा के बारे में ज़्यादा कंसर्न रहता है, आपने कौन सा URL टाइप करा है और किस प्रोटोकॉल को वो फॉलो कर रहा है, HTTP, HTTPS और एंड हो सके तो HTTP एंड HTTPS का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में लिखना। जो इंटरनेट होता है वो हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और हमारे कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। जैसे कि किसी फॉरम से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं दूसरे बंदे का, डाटाबेस से, ईमेल से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, हाइपरटेक्स्ट से ले सकते हैं इंफॉर्मेशन हम। जो पूरा इंटरनेट है वो इन 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है मेनली। जो इंटरनेट मेनली 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क्स। ये 5, प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क्स। ये क्या होता है? आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होंगी जिनके नाम में लास्ट में .gov, .com, .edu, .ac ये होता है, या फिर कई ईमेल्स में भी .ac, .in होता है, .gov होता है। तो इन सब से मिलकर ही बना होता है पूरा इंटरनेट, जो हमारे लोकल स्कोप को ग्लोबल स्कोप तक पहुंचाता है। और ये सब आपस में एक ब्रॉड एरे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, वायरलेस एंड ऑप्टिकल नेटवर्क टेक्नोलॉजी से जुड़े होते हैं। कुछ समझ में नहीं आया, बहुत इंग्लिश करती। सिंपल सी बात है, ये आपस में जुड़े होते हैं इलेक्ट्रॉनिक या वायरलेस या फिर ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी से। ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी क्या होता है? जैसे किसी के घर में अगर ब्रॉडबैंड होगा तो फिर वायर्ड वाला, तो वहाँ पे जो तार आती है वो ऑप्टिकल फाइबर होती है, सबसे फास्ट नेटवर्क यानी डाटा को सेंड और रिसीव करती है। एंड देन वर्ल्ड वाइड वेब, आपने www सुना ही होगा, www.yahoo.com, google.com ऐसा करके। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? www से वो पूरे वर्ल्ड वाइड में जहाँ पे भी सर्च करके आपको दिखाएगा। ठीक है, जो वेब है इसमें लास्ट में वर्ल्ड वाइड वेब, इसी से हम एक्सेस कर पाते हैं इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट। मतलब अगर आपको इंटरनेट से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको वेब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है, इट्स अ सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्विस दैट सपोर्ट्स स्पेशली फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट। मतलब ये किसी एक प्रकार का फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करता है, जैसे HTML हो गया, XML हो गया। अब ये सब क्या होता है? आपको अगर सिंपल टर्म में बताऊँ, अगर वेब पे किसी चीज़ को डिस्प्ले करना है तो फिर हमें मार्कअप लैंग्वेजेस का यूज़ करना पड़ता है, और मार्कअप लैंग्वेजेस के एग्जांपल हैं HTML, XML एंड अनदर वंस। तो फेमस उसमें से मोस्टली HTML, ये हर जगह यही इस्तेमाल होता है।
तो ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं सपोर्ट करते हैं बहुत सारे फीचर्स, जैसे कि हम किसी हाइपर टेक्स्ट को लिंक कर सकते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं बहुत सारे फीचर्स को सपोर्ट करता है और मल्टीमीडिया को सपोर्ट करता है, जैसे हाइपर लिंक्स को सपोर्ट करा। कोई अगर आपने अपने वेबसाइट में कुछ वीडियोस डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये सब किस वजह से हो पाता है? डॉक्यूमेंट एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमें दिखाता है वेब किसी भी इंफॉर्मेशन को थ्रू इंटरनेट। इसलिए इंटरनेट को एक्सेस करने का एक रास्ता जिसे वेब कहते हैं। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं हाइपर टेक्स्ट से, और ये सब इंटरनेट के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं हम इन्हें। अगर आपको कोई हाइपर टेक्स्ट लिंक करना है तो आपको इन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला एक मार्कअप लैंग्वेज होना चाहिए आपके पास, एग्जांपल के लिए HTML। एक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होना चाहिए जैसे HTTP, HTTPS एंड अनदर वंस। और एक URL होना चाहिए जो डायरेक्ट आपकी ही इंफॉर्मेशन को वेब पे डिस्प्ले करे। हम वेब को वेब ब्राउज़र के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं, मतलब वेब ब्राउज़र से वेब, वेब से इंटरनेट। सिंपल, वेब ब्राउज़र से डायरेक्ट हम इंटरनेट पे नहीं जाते। अब वेब और इंटरनेट में क्या डिफरेंस है? जो इंटरनेट है उसे हम नेटवर्क्स का नेटवर्क कहते हैं, मतलब एक ऐसा नाम दे रखा है, फ्रेज दे रखा है, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। और ये जो नेटवर्क है हमें अलाउ करता है एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटर्स, मतलब 2 और उससे ज़्यादा कंप्यूटर्स में डाटा एक्सचेंज करने के लिए। एंड देन द इंटरनेट इज़ अ वे ऑफ ट्रांसपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन डिवाइसेस, मतलब अगर हमने बहुत सारे डिवाइसेस के बीच में कोई इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना है तो इंटरनेट ही एक रास्ता है। एक साथ बहुत सारी डिवाइसेस में इन्फॉर्मेशन जा सकता है। अब जो वेब होता है ये एक वे है इंटरनेट को एक्सेस करने का, मतलब अगर आपको इंटरनेट चाहिए तो आपको वेब चाहिए, वेब होना ही पड़ेगा। जो वेब है ये एक मॉडल शेयरिंग है इंफॉर्मेशन यूजिंग इंटरनेट, मतलब अगर आपको इंटरनेट से कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना है तो वेब एक मॉडल है। और जो वेब के द्वारा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है वो HTTP है। जो वेब है वो वेब ब्राउज़र से एक्सेस किया जा सकता है, मतलब वही पुरानी बातें हैं जिन्हें हमने यहाँ पे एक डिफरेंस के फॉर्म में दिखाया है। एंड देन ये URI क्या होता है? आई एम श्योर आपने URL सुना होगा पहले या फिर पिछली वीडियो में ये आपने देखा होगा। देन ये URI क्या होता है? URI का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, मतलब एक URI होता है उसके अंदर में लोकेटर भी होता है और नेम भी हो सकते हैं, और दोनों भी हो सकते हैं किसी एक ऑनलाइन रिसोर्स के लिए। लेकिन जो URL है वो बस एक लोकेटर से मिलकर बना होता है। अगर इसको समझना है तो आप ऐसे समझ लीजिए, अगर पूरा एक बड़ा सा सर्कल URI है, देन URL एक उसका छोटा सा पार्ट है। जो URL होता है वो ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट को रिप्लेस कर देता है उस वेबसाइट की या उस सर्वर के IP एड्रेस से, क्योंकि जो कंप्यूटर्स होते हैं वो डायरेक्ट ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट को नहीं समझ पाते, उनको एक IP एड्रेस चाहिए होता है। तो जो URL है वो वही ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट को IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है, और जिससे कंप्यूटर सर्वर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो URL होता है वो प्रोटोकॉल होता है, उसका डोमेन नेम होता है और पाथ होता है, मतलब URL प्रोटोकॉल, डोमेन नेम और पाथ से मिलके बना होता है। अब ये पाथ क्या है अभी हम समझते हैं अगली स्लाइड में। ऐसे होता है कि URL पहले प्रोटोकॉल, फिर कॉलन, फिर स्लैश, फिर वेबसाइट का नेम, फिर टॉप लेवल डोमेन, बीच में डॉट, एंड देन स्लैश, फिर पाथ। ये एक URL का बेसिक स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल अब प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल जैसे HTTP, HTTPS आजकल मेनली यही यूज़ होता है। एंड वेबसाइट नेम जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया। एंड टॉप लेवल डोमेन मैंने इसकी बात पहले भी कर रखी है, .com, .edu, .in, .io एंड अनदर वंस। और फिर पाथ, मान लीजिए आपको किसी एक बड़ी सी वेबसाइट के एक डाउनलोड पेज में जाना है तो फिर स्लैश, फिर डाउनलोड, या फिर जो भी उन्होंने नाम दे रखा है वो। तो ऐसे हम उसके सब फोल्डर्स में भी जा सकते हैं। इंटरनेट को कौन गवर्न करता है? सिंपल सी बात है, इंटरनेट को कोई एक पर्सन या कोई सिंगल अथॉरिटी गवर्न नहीं करती। इसको गवर्न करने के लिए बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, जैसे द इंटरनेट सोसाइटी और ISOC। जो ISOC है ये वॉलेंटरी मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका पर्पस है पूरे ग्लोबल लेवल पे इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो सके थ्रू इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के द्वारा पूरे ग्लोब में, मतलब पूरे वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जा सके। जो ISOC है वो अपॉइंट करती है IAB। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड।
इनका काम क्या होता है, ये हमेशा आपस में मिलते रहते हैं और रिव्यू करते हैं स्टैंडर्ड एंड एलोकेट रिसोर्सेज लाइक एड्रेसेस, मतलब जो यूआरएल्स वगैरह होते हैं या फिर जो रिसोर्सेज होते हैं उनको रिव्यू करते हैं, देखते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। एंड देन IETF, इनका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। इन लोगों का काम है, ये रेगुलर मीट करके डिस्कस करते हैं ऑपरेशनल एंड टेक्निकल प्रॉब्लम में, मतलब ये ऑपरेशनल और टेक्निकल प्रॉब्लम को रेगुलेट करते हैं।